हेलो, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी में रमजान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स 22 से 25 के पार्ट 1 फेल प्रमोटेड छूटे हुए स्टूडेंट्स और 22 से 25 के रेगुलर स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू है, आप लोग का बताएंगे कि पार्ट 2 का एग्जाम क्या 10 अप्रैल से जो होने वाली है, क्या सचमुच में 10 अप्रैल से ही पार्ट 2 की परीक्षा होगी, और स्पेशल जो पार्ट 1 की जो परीक्षा है वह क्या होली के बाद कराया जाएगा, या पार्ट 2 एग्जाम से पहले कराया जाए, या पार्ट 2 एग्जाम के बाद कराया जाए, क्या बेहतर होगा और इस पर क्या होना चाहिए, और आप लोगों का क्या विचार है, मेरा क्या विचार है और यूनिवर्सिटी का क्या विचार होना चाहिए, इस पर जो है ना आप लोग को हम कुछ सजेशन देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को पता है कि पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम फॉर्म है 30 मार्च तक के जो है ना भराया जाएगा कॉलेज में, और इसके लिए जो है ना डेट भी तो आ चुका है, और आई होप कि आप लोग भरवा चुके होंगे, या नहीं भरवाए होंगे तो अभी समय है, जा करके भरवा लीजिएगा। जो कंटिन्यू है, जो किसी तरीके का फेल प्रमोटेड नहीं है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, बल्ले बल्ले। जो प्रमोटेड हो गया है या फेल हो गया है या जिसका एग्जाम छूट गया है तो उन लोगों के लिए समस्या है। और 21 से 24 के वैसे स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम पार्ट 2 में प्रमोटेड हो गया रिजल्ट, या फेल हो गए हैं, या पार्ट 2 का एग्जाम नहीं दे पाए, उन लोगों के लिए भी मौका मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि 10 अप्रैल से जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेट आया है, तो उस डेट पर एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मेरा यही सजेशन रहेगा कि उस डेट पर पार्ट 2 का एग्जाम नहीं होगा तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप लोग को मौका भी मिल जाएगा पढ़ने का। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा, अभी नहीं, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको हड़बड़ाना नहीं है कि आप पहले हम कमेंट कर देते हैं, पहले हम कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मेरा कमेंट पहले रहेगा ऊपर में टॉप 10 पर, तो मेरा कमेंट को सब देखेगा, ऐसा नहीं है। सबका कमेंट को हम देखते हैं भाई, ठीक है। अधिकतर लोगों का कमेंट हम रिप्लाई करते हैं, और जहां तक हो सके हम रिप्लाई करते रहेंगे। तो वीडियो के साथ पूरा पहले देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे कि होली के बाद जो है ना स्पेशल पार्ट 1 का जो फॉर्म का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर डिक्लेयर ये बात नहीं है। अब डिक्लेयर ये बात नहीं कहा गया कि हाँ 10 अप्रैल के बाद ही होगी, या 10 अप्रैल से पार्ट 2 की परीक्षा नहीं होगी। बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया। लेकिन मेरा और आप लोगों का, जितने भी लाखों स्टूडेंट्स हैं, आप लोग का इंतजार है कि कम से कम एक अपील यही रहेगा, रिक्वेस्ट यही रहेगा बिहार यूनिवर्सिटी से कि कम से कम आप एक गाइडलाइंस को जारी कर दीजिए कि क्या सचमुच में 10 ही अप्रैल से पार्ट 2 की परीक्षा आप लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर आप अपडेट कर दीजिए। लेकिन हमें यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम की बात जो कही जा रही है कि फॉर्म भराया जाएगा बहुत जल्द, तो हमको लग रहा है कि उस डेट पर जो 10 अप्रैल है उसी के समथिंग में आसपास, क्योंकि इसमें इलेक्शन है अप्रैल महीना में, अप्रैल में शुरू हो जाता है 19 अप्रैल से, तो उस बीच में पार्ट 2 का एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स का, लगभग 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स है, पूरे स्टूडेंट्स का पूरे बिहार भर में पूरा सेंटर रहेगा कॉलेजेस में, तो उस समय दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा यही एक सजेशन रहेगा, मेरा एक यही आइडिया रहेगा, और आप लोग भी आइडिया लगाइए कि जो प्रमोटेड और फेल वालों का अगर हो जाता है तो उसमें कितना 30,000 स्टूडेंट्स है, उनके लिए स्पेशल एग्जाम अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि टेंशन खत्म रहेगा। और क्योंकि 30,000 ही स्टूडेंट्स है, आराम से 15 से 20 सेंटर बनाया जाएगा। 15 सेंटर बहुत हो गया, 10 भी सेंटर अगर बना देते हैं, जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट में विद्यार्थी का घर है स्टूडेंट्स का, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजेज है, एक दूसरे के कॉलेज, यानी कि इधर से उधर जो है कन्वर्ट आप कर दीजिए कि इस कॉलेज से उस कॉलेज, उस कॉलेज से उस कॉलेज, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इलेक्शन है, पूरे बिहार भर में जगह को छेकना एग्ज़ाम के लिए वो भी उचित नहीं लगता है। इसलिए जो जहाँ जिसका जो स्टेट यानी जो डिस्ट्रिक्ट में घर है उसी डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेज होगा, तो आप जो है सेंटर को रख दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और जो जिस डेट पर इलेक्शन है उस डेट को छाट करके आप रूटीन को निकाल दीजिए। मेरा यही सबसे अच्छा सजेशन रहेगा, और मेरा जोरदार यही अपील रहेगा आप लोगों का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ 10 अप्रैल से परीक्षा होगी या नहीं होगी पार्ट 2 का। ये बिहार यूनिवर्सिटी एक बार फिर से गाइडलाइंस को जारी कर दे, ताकि जो बच्चे लोग जो डाउट में पड़े हुए हैं उसको जो है ना बेफिक्र होकर के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और क्योंकि 10 अप्रैल हमें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा डेट है, ये हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये डेट जो है समस्या उत्पन्न करने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी मैसेजेज आया है और कॉल भी बहुत सारे आई थी कि सर हमें पार्ट 1 का एग्ज़ाम छूट गया था,
तो हम कॉलेज में गए थे तो हम लोगों का पार्ट 1 का फॉर्म नहीं भराया जाए। कॉलेज के टीचर लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग को फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को एडमिशन नहीं लेना होगा, बट आपको जो है ना पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम होगा, पार्ट 2 का भी होगा, पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम होगा। हाँ, वैसे टीचर लोग बोल रहे हैं जिसको खुद पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, सो वो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे और कुछ नहीं, आप लोग से मजाक कर रहे हैं। तो मजाक सबको पसंद आता नहीं है, और मैं इस तरीके से जो समस्या सुना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और हमें लग रहा था कि अगर वो टीचर अगर मेरे पास अगर सामने अगर आ जाता ना तो पक्का मैं उसको जो है ना, बहुत ऐसी बात है जो अपने एजुकेटेड के हिसाब से, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से उसे अधिक कर सकता था, है ना, रोस्ट कर सकता था, बट मेरा टीचर का कोई नंबर ही नहीं दिया। ठीक है, तो आप लोग में से भी जो है ना, आप लोग मैसेज किए थे कि फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्म भरने दिया जाएगा। हाँ, एक हमारा आइडिया यही रहेगा कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं हो, आगे बढ़ जाए डेट, वही अच्छा रहेगा। इलेक्शन के बाद हो जाए तो वही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके लिए जो फॉर्म जो डेट है 30 मार्च तक है पार्ट 2 का, तो पार्ट 2 का 30 मार्च तक उसको भरा करके बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर जो स्पेशल पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हो जाएगा, स्पेशल पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद जब जो है ना बच्चे लोग फ्री हो जाएंगे तो उसमें जो है ना 5 दिनों के लिए जो है ना, या 8 दिनों के लिए आप फिर से डेट निकाल दीजिएगा। डेट अगर निकल जाएगा पार्ट 2 का तो फिर उसमें फिर मौका मिल जाएगा, तो आप लोग उस फॉर्म को भर करके फिर आप पार्ट 2 का एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। ये बताइए, ये आइडिया कैसा लगा? ये आइडिया कैसा लगा? क्या हम बताएं? जैसे कि अभी 30 मार्च तक के डेट है पार्ट 2 भरने का, ठीक है, तो वो भर लेगा। सब जो लोग को पता है वो तो भर लेगा, लेकिन उसके बाद फिर जिसको पता नहीं होगा वो नहीं भर पाएगा। तो उसके लिए जो फिर स्पेशल डेट जब निकाला जाएगा तो ये बढ़िया रहेगा, 5 दिनों के लिए या 7 दिनों के लिए, और एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए डेट, वही अच्छा रहेगा। और स्पेशल एग्जाम का फॉर्म भरवा लीजिए, डेट रिलीज कर दीजिए, और फॉर्म को भरवा ले करके और आप अप्रैल में ही जो है ना स्पेशल एग्जाम को कंडक्ट करवा लीजिए, स्पेशल एग्जाम का। और उसके बाद फिर जब एग्जाम जब हो जाएगा तो फिर आप पार्ट 2 के एग्जाम के लिए फिर से जो है ना, आप अंतिम मौका के लिए जो है ना, एक बार फिर से मौका के लिए जो है आप डेट निकाल दीजिए कि छूटे हुए स्टूडेंट्स का पार्ट 2 में परीक्षा फॉर्म भरने का मौका फिर से जो है ना 5 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो इसका छूट गया था वो भर सकते हैं। उसके बाद फिर जो पार्ट 1 का जो स्पेशल एग्जाम दिए होंगे बच्चे, वो लोग आराम से फॉर्म को भर देंगे पार्ट 2 का, उसका सब चीज़ हो जाएगा। फिर जब पार्ट 2 का जब फॉर्म भर देंगे तो फिर पार्ट 2 का फिर जब डेट आएगा तो फिर सभी बच्चे जो है ना उसमें शामिल हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और यह मेरा आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप लोग को भी यही मानना होगा, ठीक है। और मेरा यही जोरदार जो है ना अपील रहेगा, और बच्चे लोगों का भी यही अपील है कि हाँ, पार्ट 2 का एग्जाम का डेट अगर आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, पहले स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अब ऐसा नहीं कि स्पेशल एग्जाम 10 दिन में ले ले, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि अप्रैल में ही ले लीजिए, जैसे कि मार्च खत्म होने में अभी है ना समय भाई, अभी 10 दिन समय है, तो उसके बाद 10 दिन इधर हो गया, फिर अप्रैल पूरा 30 दिन उधर लगेगा, 40 दिन समय लग रहा है। तो यानी कि 15-20 दिन या 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद एग्जाम आप फॉर्म निकाल दीजिए। 10 दिन के बाद जो है ना, होली के बाद जैसे कि एग्जाम फॉर्म का कार्यक्रम जो है ना आप रिलीज कर दिए कि स्पेशल पार्ट 1 का फॉर्म जो है ना भराया जाएगा इस डेट से, ठीक है। इतना से इतना तक के इतना पैसा लगेगा तो बढ़िया रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।